तो 3 से 4 लड़कों का ही आपका जो है फाइट होने वाली है फाइनल सिलेक्शन। यूआर की कटअप 80+ जा सकती है। तो भाई ईडब्ल्यूएस और एसटी की जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे थोड़ी सी कम जाती हुई दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके फाइनल कटअप के बारे में होने वाली है। जब मैं चीज़ों को एनालाइज कर रहा था तो मैंने पाया कि एक सीट पे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए 3 से 4 लड़कों के बीच में फाइट होगी। साइको टेस्ट के बाद 3 से 4 लड़को मिल जाएंगे एक सीट पे रेलवे को। उसके हिसाब से कटअप निकाल के उनको 3 लोगों को छांटना होगा और एक लड़के को सीट देनी होगी। तो उसके हिसाब से अगर कटअप आती है, एक सीट पर अगर 3 से 4 लड़के मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो क्या कटअप हाई जा सकती है, क्या यूआर की कटअप 80+ जा सकती है? तो भाई नहीं यार, इतनी कटअप नहीं जाएगी। मैं जब एनालाइज कर रहा था, अभी मैं बिलासपुर और सिकंदराबाद की कटअप के लिए मैं चीज़ों को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने पाया कि सिकंदराबाद की कटअप जो है मेरी जितनी उम्मीद थी उससे कम जाती हुई दिख रही है। और आपके बिलासपुर में आपके यूआर की और एससी की कटअप थोड़ी सी डिसेंट जाएगी और आपके ईडब्ल्यूएस और एसटी की जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे थोड़ी सी कम जाती हुई दिख रही है। पर ओबीसी की कटअप मेरे उम्मीद से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, है ना। और जो मैंने आपको बताया कि 3 से 4 लड़के मिल रहे हैं फाइनल कटअप के लिए, वो कैसे निकाला भाई? तो एक बात समझ जाओ, आपके 2.5 लाख के आसपास CBT 2 के लिए बुलाया गया था, ठीक है। उसमें से 40% से ऊपर लड़के जो ट्रेन में फेल कर गए हैं। 8 गुना लड़के को ये बुलाएंगे रेलवे जो है आपके साइको टेस्ट के लिए, है ना, सीबेट के लिए बुलाएंगे 8 गुना लड़के। 8 गुना लड़के हो सकते हैं किसी आरआरबी में ना मिले, किसी में मिल भी सकते हैं, किसी में 6 गुना मिलेंगे, कहीं पे आपके 7 गुना मिलेंगे। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 गुना अगर लड़के मिल भी गए तो 1.5 लाख के आसपास लड़के बुलाए जाएंगे। और आपके साइको में 40 से 60% लड़के फेल कर जाते हैं। 60% तक भी लड़के फेल करते हैं भाई साहब। पर अगर हम एवरेज 50% भी मान के चले तो आपके जो है साइको के बाद रेलवे को लगभग 75,000 के आसपास लड़के मिलेंगे। और 75,000 में आपके 18,700 सीटें ही है, 18,799, उन्हीं पे जो है सिलेक्शन देना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको लगभग 4 लड़के मिल जाएंगे, है ना। तो एक सीट पे लगभग जो है 4 लोगों की फाइट होगी। पर अगर जो है 50% से ज़्यादा लड़के फेल करते हैं साइको में, मान लो 60% के आसपास लड़के फेल कर जाते हैं, तो उसके बाद जो बचेंगे उसमें डिवाइड करेंगे तो 3 के आसपास लड़के मिलेंगे। तो 3 से 4 लड़कों का ही आपका जो है फाइट होने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और मैं एक बात बता दूं आपको भाई साहब, मेडिकल में भी A1 मेडिकल होता है लोको पायलट का, उसमें 10% लड़के फेल करेंगे। तो साइको की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि क्यों जो है ना सेकेंड डीबी लिस्ट आएगी। फर्स्ट डीबी में अगर आपको नहीं बुलाया जाता तो सेकेंड डीबी की लिस्ट भी आएगी, अच्छे खासे लड़कों को बुलाया जाएगा, आपका चांस बना रहेगा अगर आप साइको क्लियर करते हो। मैं आपको बताऊं, हमारा जब मेडिकल हुआ था उसमें 20 लड़कों को बुलाया गया था, उसमें से 2 लड़के फेल हुए थे। और मेरा एक दोस्त का मेडिकल हुआ दूसरी जगह पे, वहाँ पे 16 लड़के बुलाए गए थे, जिसमें से 7 लड़के फेल किए थे। 7 लड़के, उसमें से 5 लड़के तो ऐसे थे जिनको आई के लिए छाड़ा गया था। हालांकि उसमें से री मेडिकल हुआ और एक लड़का जो है आई वाला भी पास हुआ था, वो अलग मुद्दा है। पर भाई साहब आपके सेकेंड डीबी के लिए भी मौके मिलते हैं, तो अच्छे से साइको अपना क्लियर करिए, ठीक है। कटअप के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाई मैं ये कटअप की वीडियो बनाना नहीं चाहता था, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए, इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कई लोगों ने मैसेज किया, 2 से 3 बार मैसेज किया। और क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो CBT 1 के समय से जुड़े हुए हैं, कुछ CBT 1 के पहले से जुड़े हुए हैं, इतने दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ लोगों से, तो मेरी ना एक लगाव हो चुका है आपसे। और क्योंकि आपने इतनी बार रिक्वेस्ट किया तो मैं जो है आपको निराश नहीं करना चाहता था। मजबूरी में मैं थोड़ा सा धर्म संकट में फंस गया था, दुविधा में फंस गया था, उसके बाद मुझे बनाना पड़ रहा है। और मैं बनाना क्यों नहीं चाहता था भाई? क्योंकि 2 वीडियो पहले से आई हुई है मेरे चैनल पे। एक ओवरऑल मैंने बात किया था, उसके बाद आपके रिक्वेस्ट आया तो मैंने रैंक गुरुजी के डाटा पे भी एनालाइज करके वीडियो बनाया। और मैं एक बात बताऊं, जब मैं 2018 में जो है तैयारी करता था उस समय, तो एवरीडे न्यू जो है वो न्यू ही थे उस समय, ठीक है। उनका चैनल न्यू था और एक ही टॉपिक पे उनके 5-6 वीडियो आ जाते थे। तो हमारे दोस्त के बीच में एक मजाक चलता था मीम टाइप का कि ये बंदा एक ही टॉपिक पे कई सारी वीडियो बना सकता है ना। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था। कटअप जो है अभी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोई भी आके खड़ा होकर कुछ भी बोल दे उसकी जो है वीडियो चल जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था भाई। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे एक ही टॉपिक पे कई सारी वीडियो आए। मैं अपना चैनल थोड़ा सा अच्छा रखना चाहता हूँ और अपने जो है रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि एक ही टॉपिक पे कितनी सारी वीडियो बना रहा है। व्यूज़ का कोई मैटर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, पर क्योंकि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं इस वजह से बनाना पड़ रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लड़के और अगर जोन के देख रहे हैं, अलग बोर्ड के देख रहे हैं, क्योंकि आरआरबी बिलासपुर का और सिकंदराबाद का मैंने एनालाइज कर लिया है, तो ये वीडियो बिलासपुर के होने वाली है, इसके बाद सिकंदराबाद की आएगी। और बाकी कोई आरआरबी बोर्ड का है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट सेक्शन में ये ना कहना कि मेरे जो है आरआरबी बोर्ड का आप एनालाइज कर दीजिए। मैं जिस हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ, जो तरीका अपना रहा हूँ, उस तरीके से जो है आप भी अपना जो है कटअप निकाल सकते हो। अपने आरआरबी बोर्ड का आप देख लो कैसे मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो तरीका अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके, रैंक गुरुजी का डाटा इंप्लीमेंट करके आप अपने आरआरबी बोर्ड का भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये रैंक गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ लेटेस्ट डाटा है। यहाँ पे 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स का डाटा आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 42,000 से ऊपर लड़के जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं पार्ट बी में, है ना। तो जैसे जैसे डाटा आ रहा है वैसे वैसे नंबर निकल के आ रहा है कि पार्ट बी में अच्छे खासे लड़के जो है फेल हुए हैं।
उसके बाद इसमें क्या है, इस वाले डाटा में इन्होंने क्या किया है कि परसेंटेज वाइज निकाल लिया है कि किस शिफ्ट में कितने लड़के फेल हुए थे पार्ट बी में परसेंटेज के हिसाब से। तो आपके जो है 2 तारीख को 2/5 को आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका बिलासपुर का एग्जाम हुआ था, है ना। और बिलासपुर में आप देख रहे हो कि बिलासपुर के साथ साथ यहाँ पे भोपाल का भी हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 48% लड़के जो है फेल कर गए हैं ना, पार्ट बी में 48% लड़के फेल कर गए हैं। और आप देखो 48% तो ऐसे ही फेल कर गए। और आपका जो है साइको में हमने पहले ही बात कर लिया है कि 40 से 50%, 60% तक लड़के फेल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे 50% मान के चलेंगे कि साइको में लड़के फेल कर जाएंगे। ये बिलासपुर का डाटा है। और यहाँ पे आपकी सीटें कितनी है, टोटल सीटें 4435, ठीक है, इतनी सीटें टोटल मिला के। पर क्योंकि हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यूआर की। यूआर में आपकी सीटें कितनी है, 1861, ठीक है, 1861 इतनी सीटें हैं आपकी। तो पहले अगर हम देखें यहाँ पे आपको कितने कैंडिडेट्स मिल जा रहे हैं 1861, तो 1861 अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके नीचे यहाँ पे 25 तक भी लड़के उतने नहीं मिल रहे हैं ना। पर क्योंकि इसमें आपके ओबीसी का भी कैंडिडेट आएगा, इसमें ईडब्ल्यूएस का भी आएगा, आपका एससी का भी आ सकता है, एसटी का भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी इसमें फाइट कर सकता है। तो हम पहले लेके चलते हैं 75 तक का ले चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ओवरऑल जो कटअप बताई थी, ओवरऑल मैंने कटअप बताया था कि 68 से 70 के बीच में लड़कों का चांस बन रहा है। और जो लड़के 72 प्लस हैं, 72 से 75 तक है, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम क्या भाई इसमें फिट बैठता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले शुरू करेंगे 75 से, ठीक है, 75 से हम शुरू करेंगे। 75 में लड़के कितने मिल रहे हैं, लड़के मिल रहे हैं आपके 327। अब आपको पता है कि 50% लड़के आपके फेल होने वाले हैं साइको में, ठीक है। अब 50% लड़के कहीं से भी फेल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके इसमें 50% फेल हो सकता है कि यहाँ पे लड़के सारे के सारे फेल कर जाए ना। 15 लड़के ऐसा हो सकता है ये सारे फेल कर जाए। एससी में, एसटी में हो सकता है 40% ही लड़के फेल करे, है ना। आपके ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि कोई 30% ही लड़का फेल करे। और यहाँ पे हो सकता है कि 60% फेल कर जाए या फिर 70% फेल कर जाए। तो ओवरऑल हम जो है 50% मान के चलेंगे कि 50% लड़के फेल कर दें। तो हर कैटेगरी में 50% को फेल करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो 50% अगर यहाँ पे फेल करता है लड़का तो आपके 337 लड़के हैं, है ना। 337 में अगर 50% को हम फेल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 163 लड़के इतने मिलेंगे, है ना। और इसमें अगर आप फेल करते हो यहाँ पे आपके देखो यहाँ पे कितने ओबीसी में आगे 1576 लड़के हैं 75 के नंबर लाने वाले, है ना। तो यहाँ पे भी आपके 50% लड़के फेल करेंगे तो होगा 17 और आपका 8 और 8, है ना, इतने लड़के हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपके ईडब्ल्यूएस में याद है 211, इनको अगर फेल किया जाए तो आपके मान लो 105 होंगे, है ना, 105 पॉइंट समथिंग आता है, तो 105 ही मान के चलते हैं। एससी में 133 लड़के हैं, तो इसमें से अगर 50% को फेल किया जाता है तो आपके लड़के होंगे 66, ठीक है, यहाँ पे 66 लड़के मिलेंगे। और एसटी में आपके 7 लड़के मिलेंगे। इन सबको अगर प्लस कर दिया जाए, इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपके टोटल लड़के कितने मिलते हैं, यहाँ पे मिलेंगे 1130 लड़के। जबकि आपकी टोटल सीट कितनी है, आपकी टोटल सीट है 1861, ठीक है, 1861। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1861 आपकी सीटें हैं टोटल बिलासपुर में यूआर के लिए। और 75 प्लस में लड़के इनको कितने मिल रहे हैं, लड़के मिल रहे हैं 1130, है ना, 1130। तो आपको अभी जो है अभी भी रेलवे को 730 लड़के चाहिए। तो इसके लिए तो कटअप आपकी नीचे जाएगी ही जाएगी, है ना। आपकी कटअप जो रहने वाली है यहाँ पे आपकी कटअप जो है ना 72 के आसपास रहने वाली है। और जो मैंने कहा था कि 68 से 70 वाले भी आपके जो है चांस बन रहा है, बिल्कुल आपको चांस बन रहा है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके मेडिकल में भी 10% लड़के फेल होते हैं। और ये तो हमने 50% लिया ना, अगर अधिक लड़के मात्रा में फेल कर गए तो होगा ही होगा। ऊपर से कौन से लड़के फेल हो रहे हैं ये भी तो आदमी पे डिपेंड करता है ना। मान लो ज़्यादा नंबर वाला लड़का फेल कर गया तो कटअप जो है कम तो जाएगी ही जाएगी। तो इनके भी चांस बन रहे हैं। इनको जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए और आपको साइको में अच्छा खासा नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप 23 से 24 के आसपास नंबर लाने की कोशिश करिए। साइको आपका गेम चेंजर होने वाला है। क्यों, क्योंकि मान लो 2 लड़के हैं, एक ने 70 नंबर लेकर आया CBT 2 में, एक जो है 68 लेकर आया और साइको में गया ये लड़का मान लो 19 नंबर लेके आता है और ये लड़का जो है वो अपने साइको में 22 या 23 नंबर लेके आता है। तो यहाँ पे देखो कैसे गेम चेंज हो रहा है। इसका आप कल 70% लेंगे तो ये 49 ही होगा। और इसमें अगर आप 19 जोड़ते हो तो कितना हो रहा है, आपके होगा 68, है ना। फाइनल के लिए इसके 68 नंबर ही हो रहे हैं। और इसका अगर आप निकालते हो 70% तो कितना हो जाएगा, 47 पॉइंट समथिंग होगा, 47 ही लेके चलो। और 22 नंबर अगर आप जोड़ देते हो तो 22 नंबर अगर आप जोड़ते हो तो कितने इसके नंबर हो जाएंगे, इसके नंबर हो जाएंगे आपके 69, है ना। ये यहाँ से कटअप जो है ये पार कर रहा है। और अगर ये 23 नंबर लेकर आता तो यहाँ पे इसके हो जाएंगे 70 नंबर, है ना। अगर ये लड़का मान लो यहाँ से 20 भी लेकर आता तो फिर भी यहाँ पे इससे नीचे ही रहता है और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गेम चेंजर होने वाला है आपका साइको। वहाँ पे डिपेंड करेगा कौन कितने मार्क्स लेकर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 70 वाला फेल ही हो जाए, फेल ही होगा तो फिर तो आपका नंबर ऐसे ही सीधा आ जाएगा। पर ये डिपेंड करेगा साइको पे। तो अभी से जो है मन को छोटा नहीं करना है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके ओबीसी में।
अच्छा एक बात देखो भाई, जो ये 70 नंबर में ओबीसी में दिखा रहा है कि 3123 लड़के हैं, तो क्या ये वो लड़के हैं जो बस 70 नंबर लेके आए हैं, या फिर इसमें 75 नंबर लाने वाले ये 1576 कैंडिडेट्स भी हैं, ये 80 नंबर लाने वाले जो है 500 से ऊपर वाले कैंडिडेट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, या फिर बस ये वो लड़के हैं जो 70 नंबर लेके आए हैं? ऐसा अगर है क्या कि 75 नंबर वालों को अलग कर दिया गया है और 70 नंबर वाले अलग हैं? ऐसा नहीं है भाई। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से ग्रेटर या फिर उससे उसके बराबर लाने वाले, है ना, इनसे जो है 70 नंबर से ज़्यादा लाने वाले या फिर 70 नंबर तक लाने वाले लड़के इसमें है। तो यानी कि इसमें 75 नंबर वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें 80 नंबर वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जो 85 नंबर लेके आया वो भी इंक्लूडेड है, इसमें जो 13 लड़के जो 90 प्लस लेके आए हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से 1576 सारे लड़के इसमें हैं। तो क्या हम देखो, एक तो ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 1576 को माइनस कर दिया जाए, 1576 माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये लड़के उठ के चले गए हैं आपके यूआर में सेलेक्टेड हो गए हैं, या फिर इनको लेके चला जाए। यहाँ पे लेके क्यों चला जाए, मैं लेके चल रहा हूँ। ऐसे तो आपको देखा जाए तो इनको हटा के उसके बाद कट ऑफ की बात करनी चाहिए, पर मैं इसको लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि हम आपके साइको में 50% का फेल कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर 40% फेल किए, या फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स की डाटा जो है 23,800 कुछ ही है ना, मान लो कुछ लोगों ने अपना डाटा नहीं दिया होगा, वो भी लड़के इंक्लूडेड होंगे। तो उसके लिए देखो मैं पूरा कितना लड़का एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ आपके 1576, है ना। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिनेरियो बन जाए, तो भी आपके जो है कट ऑफ इसके हिसाब से ही जाएंगे, क्योंकि हम इतना एक्स्ट्रा लड़कों को लेके चल रहे हैं, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे जो है 1331 लड़के हुए, है ना, 3123 लड़के हो रहे हैं, और इसका 50% हम मानते हैं कि आपके फेल कर गए साइको में, ठीक है। साइको में फेल कर गए तो लड़के कितने हो रहे हैं, यहाँ पे होंगे 1561 लड़के होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, आपकी सीट कितनी है ओबीसी की सीट है आपकी यहाँ बिलासपुर में, ओबीसी की सीट है 1168, ठीक है, 1168 सीटें हैं। तो क्या ओबीसी वाले में ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट उठ के आ सकता है क्या एससी का कैंडिडेट उठ के आ सकता है, या फिर जो है एससी का कैंडिडेट उठ के आ सकता है क्या इसकी सीट लेने के लिए, ओबीसी की सीट में फाइट कर सकता है क्या, जैसे यूआर में फाइट करते हैं? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो लड़के मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1561, जबकि हमने इन लड़कों को भी इंक्लूड किया है, ये लड़के उठ के इसमें चले जाएंगे। और यहाँ पे आपकी सीटें हैं 1168। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 70 से ऊपर जा सकता है, पर ऐसा है नहीं। आपके मेडिकल में भी 10% लड़के फेल करेंगे, वो तो अलग मुद्दा होगा। मेडिकल में जो फेल करेंगे तो सेकेंड डिवी लिस्ट निकलेगी, उसमें आएंगे। पर फिर भी आपके जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे, क्योंकि ये लड़कों को भी हमने ऐड किया हुआ है, इनको अगर आप माइनस कर देते हो जो आपके उठ के चले जाएंगे यूआर में, तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी। और भाई मेरे यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि देखो जो मैंने कहा था कि 63 से 65 के आसपास रहेगी सीटें, यहाँ पे इनको चांस बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आपके जो है 65 से 68 के बीच में कट ऑफ मुझे लग रहा है बिलासपुर की रह सकती है। इतने तक अगर लड़के हैं तो यहाँ पे जो है सेफ माने जाएंगे। इनका भी चांस बन रहा है जो मैंने बोला था, पर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ ओबीसी का दिख रहा है। ये लड़के जो है सेफ रहेंगे, जो 65 से 68 के बीच में है ना, आपके ओबीसी में सेफ है। तो इनको तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। साइको में अच्छा खासा आप जो है नंबर लेके आइए। अब अगर हम बात करें आपके ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आपकी सीटें कितनी है 440, ठीक है। अब यहाँ से लड़के जो थे 75 वाले सारे उठ के इसमें चले आए, है ना। फिर भी हम इनको ले लें तो भी अगर आप देखो तो भाई साहब यहाँ 70 तक तो आपके लड़के पूरे ही नहीं होते। सारे लड़के अगर पास हो जाएं साइको में, सारे लड़कों को पास कर दिया जाए, ठीक है। 50% जो फेल हो रहे हैं, 40% जो फेल हो रहे हैं, उनको मैं ले ही नहीं रहा, है ना। मान लो सारे लड़के पास कर गए तो भी आपकी सीटें जो है यहाँ बच जाएंगी। 70 से कम जा रही, ये तो कन्फर्म है आपको, ये तो देख के ही कन्फर्म हो गया ना कि 70 से तो कम जा रही है आपकी। अब देखिए 65 के आसपास, 65 में आपके लड़के कितने पूरे हो रहे हैं 613, जबकि हमने यहाँ पे 211 लड़के जो इसमें आ गए हैं इनको भी रखा है। इसको कम कर देंगे तो आपके 400 के आसपास, क्या 400 ही लड़के मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपके लड़के नहीं पूरे होंगे, सारे अगर पास कर गए तो भी यहाँ पे लड़के नहीं मिल रहे जाएगी। पर कुछ लड़के अगर इधर उधर आ भी गए, मान लो इधर उधर के आ भी गए, तो भी आपकी जो है कट ऑफ 65 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो लड़के फेल भी कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप फेल कर देते हो 50%, इन लड़कों को इंक्लूड करके भी 211 जो लड़के हैं इनको हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे आप फेल कर देते हो तो आपकी कितनी सीटें हो रहे हैं लड़के, यहाँ पे 306 लड़के होंगे, है ना, 306 के आसपास लड़के होंगे, जबकि आपकी सीटें जो 440 है, 440 सीट।
तो जो मैंने बोला था कि EWS का 60 से लेके 65 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, वो एकदम सही बैठते हुए चल रही है। यहाँ पे तो 65 से कम ही रहने वाली है आपकी कट ऑफ, ये चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो जो लड़के 65 तक हैं या फिर उससे कम है, थोड़ा सा 60 के आसपास है, 60 से 65, पूरा जान लगाइए अपने साइको पास करने में, क्योंकि आपकी EWS की कट ऑफ बिलासपुर में EWS की कट ऑफ कम रहने वाली है। तो SC में आपकी सीटें हैं 616, ठीक है, 616 सीटें हैं। और यहाँ पे आप देखो कि 65 तक लड़के तो नहीं मिल रहे हैं, 65 से आपके 60 के आसपास इतने लड़के मिल रहे हैं, जबकि 113 लड़के आपके उठ के चले गए हैं UR में, फिर भी हम इनको लेके चल रहे हैं। तो आपके 956 लड़के मिल रहे हैं। इसमें से 50% को अगर हम फेल कर देते हैं साइको में, 50% के आप फेल कर दोगे तो कितने लड़के होंगे? आपके होंगे 478 लड़के हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे लड़के इतने पूरे नहीं हो रहे जितने की लड़कों की ज़रूरत है, इससे भी कम रहने वाली है आपकी सीट। यहाँ पे अगर आप देखते हो 55 पे, तो 55 पे आपके लड़के जो है ज़्यादा हो जाते हैं ना, 1200 लड़के हो जाते हैं। यहाँ पे अगर 50% भी फेल करते हैं तो भी जो है सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। ज़्यादा सीट नहीं होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। कितनी हो रही है आपकी? 640 के आसपास लड़के यहाँ पे मिलेंगे, है ना। आपकी सीटें कितनी है? आपकी है 616, जबकि यहाँ पे लड़के कितने मिल रहे हैं? 640 लड़के मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 55 से 57 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है ना। और अगर आप देखते हो ST में कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है, जितनी उम्मीद थी उससे कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीटें कितनी है आपकी? ST में सीटें हैं 350 सीटें हैं यहाँ पे सीटें कितनी है भाई साहब? 350 सीटें हैं। और अगर आप 350 देखो तो यहाँ 50 नंबर तक लाने वाले लड़के 305 ही हो रहे हैं, जबकि 45 नंबर पे आपके लड़के हो रहे हैं 371। यहाँ पे अगर कोई लड़का फेल नहीं करता साइको में, ये 15 लड़के तो भाई साहब इसमें उठ के चले गए। यहाँ पे अगर कोई लड़का फेल भी नहीं करता, मान लो कोई लड़का फेल भी नहीं करता है आपके साइको में यहाँ कोई लड़का फेल नहीं करता, तो भी आपकी सीट जो है कट ऑफ वो 45 के आसपास दिख रही है। तो भाई साहब जो 45 से 50 के बीच है ना, तो वहाँ पे उनके चांसेस बन रहे हैं। और अगर लड़के, मान लो कोई लड़के ऐसा है जिन्होंने डाटा नहीं दिया, वो आएगा मान लो, ठीक है, तो भी लड़के फेल तो करेंगे ना मेरे भाई, लड़का फेल तो करेगा। तो जो 50 के आसपास है, 50 पे जो है वो तो अपना समझ के चले कि उसको मिल रहा है, अपनी पूरी जान लगा दे उस साइको के लिए, ठीक। तो यही थी कटअप, बाकी हम सिकंदराबाद पे बात करेंगे। और अगर आपको ये डाटा, ये एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या ये सही था या फिर जो है इसमें कुछ लूप है, कुछ गलतियाँ भी हैं, ठीक है, वो भी मैं सुनना चाहूँगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए